Hello class 10, I am your Rashmi ma'am and this is your Hindi class. Today we will read grammar portion. व्याकरण में आज हम वाक्य के विषय में जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? आपको पता है कि शब्दों के सार्थक और सुव्यवस्थित क्रम को ही हम वाक्य कहते हैं, जिससे कोई भाव या विचार स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा हो। तो सार्थक पदों का वह समूह जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। जो शब्द समूह किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। इसमें कर्ता, क्रिया आदि प्रयुक्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भाव या विचार कुछ शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा हो तो वह शब्द समूह या पद समूह वाक्य कहलाता है। यहाँ पर पद शब्द से आप थोड़े से दुविधा में पड़ सकते हैं, तो हम शब्द और पद को क्लियर कर देते हैं। शब्द क्या है और पद क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बन जाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और उन शब्दों को जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह पद बन जाता है। उदाहरण से इसे आप समझ लीजिए। यहाँ पर 3 शब्द हैं, मोहन, कल और आएगा। यह 3 शब्द हैं तो ये अलग अलग शब्द ही कहलाएंगे, लेकिन जब यह तीनों शब्द मिलकर एक स्पष्ट भाव प्रकट करते हैं तो ये वाक्य कहलाते हैं। और इसे देख लीजिए, मोहन कल आएगा। इसमें यह 3 शब्द प्रयुक्त हो गए हैं, तो अब यह तीनों ही शब्द पद कहलाएंगे। इसके बाद अगला बिंदु हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इंग्लिश में आप इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, हिंदी में यही उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य अर्थात जिस वस्तु के विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय वह होता है वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जिसके विषय में कहा जाए वो उद्देश्य, और उस विषय से संबंधित जो भी बातें वाक्य में हैं वो सभी विधेय के अंतर्गत आते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पर। इसमें जो ब्लैक पेन से है वो उद्देश्य है और जो ब्लू पेन से है वो विधेय है। पहला उदाहरण, श्याम ने बाजार से फल लिए। श्याम ने उद्देश्य, बाजार से फल लिए विधेय। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे सब्जेक्ट या उद्देश्य, पतंग उड़ा रहे हैं विधेय। पान वाले ने साफ बता दिया था। पान वाले ने, ये होगा आपका उद्देश्य, साफ बता दिया था विधेय। राजेश, यह होगा उद्देश्य, क्रिकेट खेलता है, यह होगा विधेय। बच्चों, इसके अलावा मैंने कुछ और सेंटेंस लिख रखे हैं, इनसे आप एक बार और अभ्यास कर लीजिए। पहला उदाहरण, गांधी जी की कथा नारायण भाई देसाई ने सुनाई। वाक्य को ध्यान से पढ़िए। गांधी जी की कथा नारायण भाई देसाई ने सुनाई। इसमें नारायण भाई देसाई ने सुनाई, कर्ता इसमें नारायण भाई देसाई है, इसलिए नारायण भाई देसाई उद्देश्य और बाकी जो बचता है वो विधेय होगा। अगला सेंटेंस, बाहर ओले पड़ रहे हैं। इसमें ओले के विषय में बात की जा रही है, इसलिए ओले शब्द उद्देश्य है और बाकी सब विधेय में आएगा। सब बाहर खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में सब शब्द के विषय में बात की जा रही है, तो सब उद्देश्य, बाहर खेल रहे हैं विधेय। अगला वाक्य, पापा देर तक काम कर रहे थे। इसमें पापा के विषय में बात की जा रही है, तो यह
पापा शब्द उद्देश्य और बाकी जो भी पोर्शन बच रहा है वो विधेय। एक लड़के को चोट लग गई, एक लड़के को चोट लग गई, इसमें एक लड़के के विषय में बात की जा रही है। तो एक लड़का, एक लड़के शब्द उद्देश्य को चोट लग गई विधेय के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है आपको वाक्य, शब्द और पद में अंतर तथा वाक्य के अंग, यह 3 बिंदु समझ में आ गए होंगे। वाक्य के भेद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।